प्रश्न है कि हालांकि सनातन संस्कृति नाम से ही सनातन है, आदिकाल से चली आ रही है, नित्य है, शाश्वत रही है, परंतु यदि इतिहास को उठाकर देखा जाए तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि क्षतिग्रस्त हो गए देवालय जो हैं, पूजा के स्थान। क्या उसमें तपोबल या कुछ नहीं कर सकते थे, या उसमें दैवी शक्ति का क्यों नहीं कुछ उपयोग हुआ उन देवालयों को बचाने के लिए? कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, क्योंकि उनका सरल से सरल उत्तर भी समाज के किसी एक विशेष उसको ठेस पहुंचा सकता है, तो बड़ी दुविधा हो जाती है। परंतु पूर्ण ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो आपने शायद वो स्वामी दयानंद सरस्वती की वो कहानी सुनी होगी, जब रुद्राभिषेक चल रहा था और काफी सारे लोग जो हैं सो गए। दयानंद सरस्वती बालक थे, वो जाग रहे थे। देखते हैं कि रात को कुछ मूषक, कुछ चूहे जो हैं वहां पर आकर उस उन पदार्थों को, पूजा द्रव्यों को खाने लग जाते हैं। तो ऐसा देखकर उनके मन में महान एक विचार आता है, एक बड़ा विचार आता है कि मैं ऐसे ईश्वर को पूजूं जो स्वयं को नहीं बचा पाए, तो मैं क्यों पूजूं किसी स्वरूप को। उसके चलते वो एक आर्य समाज की ओर उनका झुकाव ज्यादा रहा, और पूर्ण वेदों की ओर जिसमें निराकार की पूजा या मंत्र उच्चारण रहा हो। वो तो एक भाव है, परंतु जो चीज मनुष्य को स्वयं बचानी है, देखिए जहां पर तलवार उठानी होती है वहां पर आपको शस्त्र ही उठाना होगा। यही तो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। ये युद्ध का समय है कौन्तेय, भीरू बनकर गांडीव रखकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि ये धर्म का युद्ध है। सिर्फ एक सिखों के बल पर सिख धर्म और हिंदू धर्म पंजाब में बच पाए, क्योंकि जहां पर वह देहु शिवा वर मोहे हैं, शुभ कर्मण ते कबहू न डरो। कि जब शुभ कर्म की बात आती है, वहां पर जहां शस्त्र उठाना है वहां शस्त्र से ही बात बनेगी। हतो व पर्पस्य स्वर्गम जित्वा व भोक्षस्य महीम तस्माद उत्तिष्ठ कांते युद्धाय कृत निश्चय। तो हमारे समाज में एक तो बीच में ही बहुत फूट डली हुई थी। छोटे छोटे राज्य थे, हर राजा का एक अपना राज्य था, उसका एक अपना व्यक्तिगत एक एजेंडा था, जिसके कारण वो बाहरी जो जो क्रांत वो थे, जो बाहर से आए हमारे ऊपर आक्रमण करने, उनके साथ वो मिल जाते थे। तो यदि घर की दीवारें ही कमजोर पड़ गई तो बाहर वाले को तो फिर प्रहार करने में कोई ज्यादा जोर चाहिए नहीं। मूल यही है मेरा ऐसा मानना कि एक हिंदू धर्म में, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जो मेरे अनुसार एक चीज जो बदलनी नितांत आवश्यक है, वह है इस जाति पाति को हटाना। सिर्फ ये एक ऐसा धर्म है जिसमें यदि आप मंदिर में आपको पुजारी बनना है तो आपको ब्राह्मण कुल में जन्म लेना होना चाहिए, जो कि बहुत ही दकियानूसी, पिछड़ी और एक बेहुदी सोच है। सब दूसरे धर्मों में आप अपने ज्ञान के, अपनी भक्ति के, अपने भाव के आधार पर अग्रसर होते हुए उस अधिकार को प्राप्त कर सकते हो कि आप धर्म स्थल पर बैठकर भगवान की आराधना कर सको। परंतु सनातन धर्म में ऐसा अभी तक नहीं है, जिससे जिसके कारण कि क्या हुआ, जितने भी जितने भी वो वर्ग जिनका
शोषण किया गया, उच्च वर्गों ने की शोषण किया, वो सारे किसी दूसरे धर्मों में चले गए, क्योंकि उनको वहाँ प्रेम मिला, उनको वहाँ स्वीकृति मिली, उनको वहाँ एक ओपन आर्म्स के साथ वेलकम मिला। और उसके चलते हुए हम सनातन धर्म में क्षीण होते चले गए। तो ज्ञान तो बहुत शुद्ध है, परंतु सेवा का भाव जो है बहुत ही कम है इस धर्म में। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, व्हाट्सएप पे सारी सेवा हो जाएगी, परंतु कोई वॉशरूम नहीं साफ करना चाहता। अपने घर के नहीं करता, बाहर की बात छोड़ो। कोई झाड़ू नहीं लगाना चाहता। शरीर से जो मेहनत है वो खाने के अलावा दूसरी किसी प्रकार की नहीं करना चाहते, परंतु उससे धर्म नहीं आगे चल सकता। एक बार आई थिंक इट वाज बिल क्लिंटन, वो इज़राइल गए और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनसे बात हो रही थी उनकी, बेंजामिन आई थिंक उस टाइम पर, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद। तो बिल क्लिंटन ने उनसे कहा, अरे आप नहीं समझ सकते। वो बात ये हो रही थी कि आपके देश में कोई भी कानून यदि लाया जाता है उस पर इतना विद्रोह हो जाता है। अमेरिका में इतने डम डिसीजंस लिए गए जो कि समाज के लिए नहीं ठीक, आप क्यों लेते हो उनको? तो बिल क्लिंटन ने कहा कि देखो, आप इस समस्या को कभी नहीं समझ सकते। आप नहीं सोच सकते कि 30 करोड़ की आबादी हो और एक ही राष्ट्रपति हो, वो कितनी मुश्किल बात होती है। तो बेंजामिन ने कहा, इज़राइल के जो राष्ट्रपति थे, अरे आप मुझे क्या समझाएंगे? आप तो 30 करोड़ की आबादी में एक राष्ट्रपति है, यहां हमारे 2 करोड़ राष्ट्रपति हैं और एक व्यक्ति चला रहा है। He said, you don't know what it's like to run a country with 20 million presidents or 2 billion, whatever is their population. तो कहने का तात्पर्य है कि इतना जहां पर हर मत को कोई भी व्यक्ति अपना ही मत लेकर चल पड़ता है और समाज जो है शॉर्टकट ढूंढते ढूंढते उसी को भगवान बना देता है। वो व्यक्ति अपना एजेंडा चलाना शुरू कर देता है, उसको हम गुरु की संज्ञा दे देते हैं या बहुत बड़े धर्माधिकारी। ऐसे ऐसे मदारी हमारे धर्म में गुरु रहे हैं जो कि एक तमाशा कर रहे हैं, समाज देख रहा है, कोई क्या उत्पन्न कर रहा है, कोई क्या उत्पन्न कर रहा है, कि ये कुछ नहीं, हाथ की सफाई है, सामने दिख रही है और माथा झुकाने से नहीं हटते। तो वो जो कमी है वो इसलिए है क्योंकि ज्ञान हमने कुछ चंद वर्ग के हाथ में, लोगों में रख दिया। जब तक उसका प्रसार नहीं होगा और जब तक हम एक उस उत्तरदायित्व को नहीं लेंगे कि धर्म को बचाना सबका उत्तरदायित्व है, चाहे वो कोई धर्म क्यों ना हो। ये नहीं कि दूसरा जो कर रहा है करेगा, मैं अपना देखूं। वो जो हमारी एक सोच है कि मैं घर का कूड़ा साफ करके गली में ऐसे डाल दूं, गली वाला आएगा वो नाली में डाल देगा, नाली वाला आएगा वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो इकट्ठा करके एक और बड़ी जगह डाल देगा, वहां से सब गुजर रहे हैं, बाद में वहां पे गोल्फ कोर्स बन जाएगा। पर वो दुर्गंध का पहाड़ जो है एक इतना बड़ा बन जाएगा। तो हमने यदा कदा ऐसा सोच लिया है कि धर्म को बचाना दूसरे का, किसी दूसरे का काम है, मेरा काम नहीं है। तो फिर तो धर्म का विनाश निश्चित है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। धर्मो रक्षति रक्षिता, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, और जो धर्म की हानि करता है धर्म उसकी हानि करता है। और बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं अधिकतर धर्म इस समय पर। चाहे आप किसी भी धर्म को क्यों ना मानते हो, आप थोड़ा उस पर विचार करके देख लीजिएगा जीगा कि आपका धर्म आज किस स्थिति पर खड़ा है। एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, क्रांति की आवश्यकता है। भ्रांति को अब पीछे रखना होगा। जिसको लोग सोच रहे हैं ब्रह्म ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान में जी रहे हैं। भ्रम से ब्रह्म की ओर जाना होगा, तो ही भ्रांति से क्रांति की ओर जाएंगे और तो ही शांति आएगी।
तो ही धर्म जो है सनातन रहेगा, नहीं तो इसकी जड़ों में जहर डाल दिया गया है पहले से ही। नई जगह पर इसका रोपण करना होगा, इस बगीचे को, इस उद्यान को फिर से बनाना होगा, इसको विशाल एक जंगल फिर से बनाना होगा, तो ही ये बच पाएगा। नहीं तो 500 साल नामो निशान नहीं रहेगा। ना भगवत गीता रहेगी, ना श्राद्ध रहेगा, ना वेद रहेंगे, ना शास्त्र रहेंगे, इंटरनेट रहेगा, बट उस पर जो इंफॉर्मेशन है वो वाइप आउट हो जाएगी। इतना इतना नाजुक दौर से गुजरे, सिर्फ सनातन धर्म नहीं, कुछ जो और माइनॉरिटीज में धर्म है वो भी। तो ऐसा हमारा उत्तर है।